नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा ग्रुप के सबसे एक ट्रस्टेड कंपनी है टाटा एल्क्सी और टाटा एल्क्सी देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्रीज में एक बड़ा कंपनी है, एक बड़ा नाम है क्योंकि दो तरीके से आईटी इंडस्ट्रीज होते हैं, एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप और दूसरा लार्ज कैप टाइप। तो टाटा एल्क्सी जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए करीबन 54,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी इसके ऊपर परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। कितना अच्छा दिखेगा उस अच्छा दिखने से पहले आपको मैं कंपनीज के ऊपर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए फाइनली एक पैटर्न्स बना था, वो कुछ इस तरीके से बना, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी अप ट्रेंड में गया और मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रांगली यहाँ पे एक 9,123 रुपीज के आसपास एक स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद कंपनी नीचे आने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बना, देखिए प्रीवियस इसी जगह से कंपनी के एक स्ट्रांगली वॉल्यूम करके बिग क्रैश हुआ था, तो इसको कहूंगा रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। और देखिए इस सिर्फ यही लेवल नहीं, प्रीवियस भी इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था, एक स्ट्रांगली लेवल है, इसलिए इस लेवल को टच करके वो रिवर्सल हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस है और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो इजीली वो यहाँ तक आने का चांसेस रहेगा 10325 के आसपास, जो एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। और मुझे लगता है इस लेवल तक अगर टारगेट बने तो 28% के आसपास यहाँ पे टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा इस टारगेट लेने से पहले कभी भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनने के बाद कोई भी कंपनी के ऊपर टारगेट लेने से पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जरूर चेकआउट करना। जैसे कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 110 और आज कितना है, आज है 69। तो एवरेज पी रेशियो निकल के कितना आ रहा है, 57। तो ओवर वैल्यूड तो है मगर उतना ज़्यादा भी नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अलग लेवल का सेल्स देखने को मिला है। तो इस तरीके से कुछ सेल्स का लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 79 करोड़, 125 करोड़, 174 करोड़ और 200 करोड़। तो इसका मतलब हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए और यही कारण है, पॉजिटिव कारण जिसके चलते हुए मैंने टेल लिया। क्योंकि जब कंपनी का सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ते हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। जैसे एफएस के पास होल्डिंग जो जितना था उसको बढ़ा दिया, बीएस के पास जो होल्डिंग था वो भी बढ़ गया और पब्लिक के पास जो होल्डिंग था वो कम हो गया। तो जब पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो रहा है और इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग ज़्यादा हो रहा है, तो सोचना एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने टेल लिया कि सारे कारण पॉजिटिव होने के कारण। और रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज, तो 48 टू 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। इस कंपनी के ऊपर फाइनली एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था और टारगेट के कंपनी नजदीक है। देखिए यहाँ पे क्या बना, फिर से कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और अभी ब्रेकआउट किस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कन्फर्मेशन किया। कन्फर्मेशन होने के बाद वो देखिए लगातार लगातार ऊपर जा रहा है और जो इसका टारगेट रेशियो है वो कहाँ तक है, वो टारगेट रेशियो निकल कर आ रहा है 962 के आसपास। तो 962 के आसपास टारगेट रेशियो है और मेरे हिसाब से ये जो टारगेट बनने जा रहा है वो इसी तरीके से टारगेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद बिग क्रैश हुए थे, फिर से हाई वॉल्यूम के साथ क्या किया, धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो कोई भी रेजिस्टेंस प्रीवियस इसका दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बिग क्रैश देखने को मिला। तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन के हिसाब से कंपनी को रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक गया और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न भी देख लीजिए। तो रीज़न कुछ इस तरीके से था। सबसे पहले कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस, ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया, पी रेशियो भी सेम टू सेम है और कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी ठीक-ठाक देखने को मिले। मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। अभी कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, वो क्या हुआ? लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। सेल्स में किसी भी एक टाइम पिछले सालों सालों को बीट नहीं कर पाया, ऐसे हुआ नहीं। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 33 करोड़, उसके बाद 159 करोड़, उसके बाद 226 करोड़ और 295 करोड़। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जर्नी अच्छा खासा देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी के जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, वो भी आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स जो है वो भी कम होता देखने को मिला। और कंपनी का जो एसेट है, वो एसेट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी की जो एसेट है, वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी जो ट्रेड रिसीव हुआ, वो भी हाईएस्ट ट्रेड रिसीव हुआ, करीबन 1300 करोड़ के आसपास। तो जब कंपनी के इतने पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जब एंटी बनता है तो उसको जरूर एंटी पॉजिटिव पॉइंट से लेना। और इन्वेस्टर के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और इंस्टीट्यूशन भी देखिए खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया। जैसे एफएस ने क्या किया, 7% होल्डिंग को बढ़ाया और मतलब 7% तक लेके आए और डीएस ने 10.5%, पब्लिक के पास 19.5% के आसपास, 20% के आसपास बोल सकते हैं और प्रोमोटर के पास 62% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो होल्डिंग पीरियड है वो अच्छा खासा देखने को मिले इंस्टीट्यूशन के माध्यम से और यही कारण की वजह से लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक हाई लेवल का वॉल्यूम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले 23% 21% हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके 30 to 33%। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम कम भी होता देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां से ही एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न इसी तरीके से कुछ बना है, पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक जा रहा है। तो मुझे लगता है इजी तरीके से टारगेट को अचीव करने का चांसेस है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा था, लगातार लगातार करेक्शन हो रहा था। जिस तरीके से अभी करेक्शन हो आप देख सकते हैं। कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक मतलब लेदर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन आप देख सकते हैं कितना मार्केट कैप है, 8,900 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने देखिए कंटिन्यूसली इस तरीके से सेल ऑफ इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, इस सेक्टर में सारे कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। तो जहाँ पे आप देखेंगे तो बाटा भी है, साथ ही साथ रिलैक्सो भी है। तो चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए रिलैक्सो है, बाटा है, उसके बाद कैंपस एक्टिववेयर है। तो सारे कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, मगर इस कंपनी में एक पॉइंट्स प्लस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के देखिए सेल्स सॉरी कंपनी के जो आरओसी आरओई है, दोनों बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और कंपनी के देखिए पी रेशियो 86 है। मतलब कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिले और डेप्थ एकदम देखा जाए तो 1% के नीचे है, तो ठीक ठाक कंसिडर आप कर सकते हैं। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग 73% के आसपास है और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो 273 करोड़, 333 करोड़ और 258 करोड़। तो इस तरीके से कुछ सेल्स का डेटा देखने को मिले और उसी बेसिस में एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 28 करोड़, 14 करोड़ और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा होल्डिंग्स को यहाँ पे देखने को मिले। तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले और एज ए क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है, जिसके चलते हुए कंपनी अच्छा खासा उतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ, जिसके चलते कंपनी लगातार यहाँ पे गिर रहा है। क्योंकि देखिए जो पहले 54 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, इस बार वो प्रॉफिट कम होकर से 32 लैक्स का प्रॉफिट किए।
करोड़ों से डायरेक्टली लाखों में आ गया, तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी के ऊपर फॉल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इतना बड़ा जो क्रैश हुआ, वो कारण कुछ और नहीं था, वो कारण कंपनी के बिजनेस के ऊपर सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, जिसके चलते हुए एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। कि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं, तो 40 टू 45% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक बड़ा कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर अपडेट है बोनस का। कंपनी 12 तारीख मतलब कल के दिन बोनस देने वाला है, हर एक के बाद एक शेयर बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करिए। थैंक यू।